नमस्कार दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, एक वो ऐसे औरत की है जिसकी पहले से 2 बेटियाँ हैं और तीसरी बार वो गर्भवती है। उसकी सास ने भ्रूण जाँच करवाया तो पता चला कि तीसरी बार भी उसके पेट में लड़की है और वो धोखे से उसको एबॉर्शन करवाने के लिए ले गई और उसकी जान चली गई। फिर उसकी आत्मा भटकती है और उनसे बदला लेने के लिए आती है। सास कहती है, इस बार भी इस करमजली के पेट में लड़की है, कैसी मनहूस है, अपने पति को वारिस तक नहीं दे पा रही। राहुल ने कहा, माँ आपको कैसे पता कि इस बार भी लड़की है? ममता, हॉस्पिटल की नर्स को ढेर सारा पैसा दिया तब जाकर उसकी लिंक जांच कर मुझे बताया। राहुल ने कहा, मगर माँ ये तो गैर कानूनी है, किसी को पता चल गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सास ने कहा, तू चाहता क्या है? फिर से 9 महीने के लिए इसकी सेवा करूँ और हज़ारों रुपये में एक लड़की घर लेके आऊँ? फिर तू सारी ज़िंदगी इसकी खिदमत कर और उसके दहेज के लिए पैसे जुटाते रहना। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी। राहुल ने कहा, फिर माँ आप क्या करोगी? माँ ने कहा, अरे करना क्या है, इस मुसीबत से छुटकारा पाना है और क्या। राहुल, मगर माँ, माँ। सास ने कहा, कोई मावा नहीं, मैंने एक बार कह दिया तो कह दिया। राहुल ने कहा कि उसको मालूम पड़ेगा तो वो कभी इसके लिए तैयार नहीं होगी। सास ने कहा, कैसे तैयार नहीं होगी, उसे कुछ पता ही नहीं चलेगा। तू बस कल सुबह उसे डॉक्टर के यहाँ चलने के लिए बोल देना, बाकी सब मैं देख लूँगी। दूसरी तरफ सोना बहुत परेशान थी। 2 बेटों के होने के बाद तीसरी बार माँ बनने वाली थी। दूसरी बेटी के जन्म के बाद ही डॉक्टर ने उसे ऑपरेशन के लिए बोल दिया था क्योंकि वो शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर थी। तीसरी बार मां नहीं बन सकती थी क्योंकि उसकी जान को खतरा था। उसके बहुत मना करने के बावजूद पति राहुल अपनी मां की जिद के आगे हार गया। उन दोनों को तीसरे बच्चे के बारे में सोचना ही पड़ा, मगर उसकी तबीयत इतनी खराब थी कि वो घर के रोज़मर्रा के काम भी नहीं कर पा रही थी। राहुल ने कहा, सोना कैसी हो, तबीयत तो ठीक है ना? सोना अब कहती है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मेरा मन कर रहा है कि मैं अपने मायके चली जाऊं। राहुल ने कहा, ऐसी बात क्यों करती हो? मम्मी तुम्हारा कितना ख्याल तो रखती है, कल तुम्हारे लिए डॉक्टर का स्पेशल अपॉइंटमेंट लिया है, सुबह जल्दी तैयार हो जाना। सोना की राहुल को बात पर यकीन नहीं हुआ कि उसकी सास ने उसकी बेहतरी के लिए डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया होगा। वो जाना नहीं चाहती थी, मगर राहुल की जिद के सामने वह तैयार हो गई और सास के साथ हॉस्पिटल पहुंच गई। ममता ने डॉक्टर से पहले अपॉइंटमेंट ले रखी थी, इसलिए उनके जाते ही नर्स उसे ओटी में ले गई और ऑब्जर्वेशन की तैयारी करने लगी। बेहोशी की हालत में सोना को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है, मगर सोना की शारीरिक कमजोरी के कारण उसे बहुत ज़्यादा रक्त स्राव होने लगा, जिसे देखकर नर्स और डॉक्टर दोनों डर गए। नर्स ने कहा, डॉक्टर अब क्या करें, इसकी तो ब्लीडिंग ही नहीं रुक रही है। डॉक्टर ने कहा, मुझे भी समझ नहीं आ रहा, ओ पॉजिटिव ब्लड का इंतजाम करना पड़ेगा, इसे ब्लड चढ़ाना पड़ेगा वरना इसकी हालत और ख़राब हो जाएगी। डॉक्टर के कहते ही नर्स तुरंत ओटी से बाहर निकली और ब्लड का इंतजाम करने में लग गई। दूसरी तरफ सोना की हालत गिरती जा रही थी। नर्स ब्लड लेकर पहुंच पाती, इससे पहले ही सोना मर चुकी थी। डॉक्टर ने कहा, वी आर सॉरी, शी इज़ नो मोर। कमज़ोरी के कारण बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई, हम उसे नहीं बचा पाए।